नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने वादा किया था, आज से थोड़ा डीप नॉलेज देंगे कि ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो जनरली क्या सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि प्लान देखने के बाद जब प्रॉस्पेक्ट ये बोल देता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये अगर आपके प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम में आपने बताया, मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप अगर प्लान बताओगे तो ये ऑब्जेक्शन तो एटलीस्ट आएगा ही नहीं। तो ये ऑब्जेक्शन से बचना है तो आपको अपने प्लान के स्टार्ट में या मिडल में ही जो मैं तरीका बताता हूँ, अगर उस तरीके से बात आपने स्टार्ट में ही कर ली है तो एटलीस्ट ये ऑब्जेक्शन तो एंड ऑफ द प्लान बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए हम जनरली क्या करते हैं, जनरली मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जब भी हम जाते हैं किसी के प्लस प्लान बताने के लिए तो जनरली 2-5 मिनट जब हम उनके साथ शांति से बैठते हैं, उनका फैमिली का बैकग्राउंड जानते हैं, हाय हेलो करते हैं और फिर जैसे हम मुद्दे के टॉपिक पे आते हैं, जैसे प्लान स्टार्ट करते हैं तो जैसे स्टार्टिंग में क्या बताते हैं कि जैसे मैं बताता हूँ कि देखिए आज हमारा यहाँ आने का मकसद एक ही था कि आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, एक बिज़नेस प्लान हम शेयर करने आए, एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे। कंज्यूमर एम्पावरमेंट मतलब सर कि हम आपको एक ज़रिया बताएंगे कि एक शॉप और एक ब्रांड चेंज करने से सिर्फ आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारी लाखों की इनकम भी हो सकती है। लेकिन सर जब भी मैं ये प्लान किसी को बताता हूँ तो जनरली लास्ट में जब कोई ये बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है। अब देखो आपने पहले ही ये बात बोल दी कि जब आपको कोई ये बोलता है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है तो आपने बोल दिया कि हमें थोड़ी हंसी भी आती है, क्योंकि देखो सर इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब ये भी एक बार वो सोचने लग जाएगा कि ये बंदा ऐसे क्यों बोल रहा है। कि देखो सर मेरे हिसाब से इंटरेस्ट नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है, जो भी होता है वो समझ होता है। आपको इसलिए उसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उस चीज़ की आपको समझ नहीं है करके बंदा ये बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं सर कि समझ लीजिए आपका कोई ऑल टाइम एक फेवरेट मूवी का नाम बताइए। अब देखो वो प्रॉस्पेक्ट कुछ भी एक मूवी का नाम बताएगा, आप बोलोगे कि सर आपकी ये एकदम फेवरेट मूवी है, तो बोलेगा यस मैं हमेशा 2-4-5 बार देख चुका हूँ। सर अगर मैं आपको ऑफ़र करूँ कि बाजू के सिनेमा हॉल में आपको मेरे साथ आना है वो मूवी देखने, तो आप आना पसंद करोगे? ऑब्वियसली वो हाँ बोलेगा क्योंकि उसकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। लेकिन सर एक कहानी में ट्विस्ट है, वो मूवी फ्रेंच भाषा में है, कैरेक्टर वही है, हीरो हीरोइन सब कुछ है, सब कुछ वही है, लेकिन वो मूवी हिंदी में नहीं चलेगी, फ्रेंच लैंग्वेज में चलेगी। क्या अब आप आना इंटरेस्टेड हो इसमें? ऑब्वियसली आप मना कर देगा। क्यों आपको इंटरेस्ट नहीं है अब वो मूवी देखने में? क्योंकि आपको वो लैंग्वेज की समझ नहीं है। तो इंटरेस्ट समझ से आता है, समझ जो आ गई तो उसमें इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। चलिए और एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी अभी आईपीएल का फीवर चालू हो गया, आईपीएल स्टार्ट हो गया, आपके घर में भी झगड़े स्टार्ट हो गए रहेंगे चैनल को लेके। लेडीज़ को सीरियल्स देखनी है और आप लोगों को मैच देखनी है, होता है। अब देखो लेडीज़ को क्यों इंटरेस्ट नहीं है, लेडीज़ ने काफ़ी जेंट्स को भी शायद इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि उनको सीरियल्स में इंटरेस्ट है और आपको मैच देखने में इंटरेस्ट है। लेकिन मान लीजिए कि आपने उनको शांति से एक बार बैठ के पूरा प्रोसेस समझा दिया कि क्रिकेट किस तरीके से खेली जाती है, ये प्लेयर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और देखो उनका धीरे धीरे जब इंटरेस्ट चालू हो जाएगा तो अब आप उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 बजे के वो खुद ही अपने आप सामने से आपको बोलेंगे बेटा टीवी चालू कर दे, टॉस का टाइम हो गया है। क्यों? क्योंकि अब उनका उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया। क्यों इंटरेस्ट आ गया? क्योंकि अब उनको वो चीज़ समझ में आ गई। तो इंटरेस्ट नहीं होता है, होती है समझ होती है। और एक बात, चलो एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ, आप चाहे तो इसमें से कुछ भी आप प्रॉस्पेक्ट को समझा दे सकते हो। मान लीजिए आप कहीं पर गए हो, कोई सिनेमा हॉल में कोई मूवी देखने, कोई प्ले देखने, और वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से आप कैसे भी पहुँचे हो, मान लीजिए कोई बस से गया है, कोई ट्रेन में गया है, कोई पैदल गया है, कैसे भी करके वो वेन्यू पे पहुँचा है, फंक्शन अटेंड कर लिया है, और वहाँ पर आपको एक वरदान मिल जाएगा कि जैसे ये सिनेमा हॉल से आप बाहर निकलोगे आपको ये एक मंत्र बोलना है, और मंत्र बोलते ही आप अपने घर तक उड़ के चले जाओगे। तो आप मुझे अब बोलो कि आप चल के जाना इंटरेस्टेड हो या उड़ के जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? ऑब्वियसली आप अब उड़ के जाना पसंद करोगे। देखो जब तक आदमी एक लेवल की अप की पॉसिबिलिटी तक नहीं पहुंचता तब तक उसकी समझ वो पिछले लेवल के इंटरेस्ट तक ही रहती है। आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, मान लो कि आप एक क्लार्क की पोजीशन पे कहीं पर आपने जॉब स्टार्ट की है और वहाँ से आपने मैनेजर की पोस्ट पाई है।
अब आपको नौकरी स्विच करनी है, जॉब आपको स्विच करना है, कहीं और दूसरी कंपनी में जाना है, तो आप वहाँ पर अब क्लार्क की पोस्ट में इंटरेस्टेड रहोगे या उसके ऊपर की लेवल के पोस्ट पे इंटरेस्टेड रहोगे? ऑब्वियसली, क्योंकि अब आपने समझ लिया है मैनेजर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम नहीं होता है, तो सब कुछ आपको अब नॉलेज आ गई है। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक आदमी को एक स्टेप अप की समझ नहीं आती है तब तक वो पिछले लेवल में ही इंटरेस्टेड रहता है। जब उसका सोच एक लेवल अप हो जाती है तब उसको वहाँ इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि आपको अभी वरदान मिल गया है, सिनेमा हॉल से बाहर आके ही आपको उड़ने से आप घर पे पहुंच सकते हो। तो अब आप मुझे बताइए कि जो आदमी ने उड़ना सीख लिया वो क्या चलना आप पसंद करेगा? ऑब्वियसली वो चल के, जिसने अमीर बनना सीख लिया वो क्या आप गरीब रहना पसंद करेगा? तो सर मेरा कहना मतलब यही है कि ये बात इंटरेस्ट की नहीं होती है, समझ की होती है। जिस दिन आपने समझ लिया कि मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ तो डेफिनेट आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का हम प्लान स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी और मे भी कोई कमिटमेंट नहीं है आपके साइड या मेरे साइड से। आपको डिसीजन लेना है ये प्लान पूरा होने के बाद आपके समझ के हिसाब से। तो दोस्तों देखो, इस तरीके से बात करके आपको अपना प्लान स्टार्ट करना है। अब जैसे आपने शुरू में बोल दिया है कि अब आपको आपके समझ के लेवल के ऊपर से डिसीजन लेना है, तो एक बात तो कंफर्म है कि वो एंड ऑफ द प्लान आपको ये बहाना तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, एक बहाना बता सकता है, मैं सोचकर बताऊंगा। दोस्तों सोचकर बताऊंगा कल के पार्ट में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी एक यूनिक फॉर्मूला है। लेकिन इंटरेस्ट नहीं है वाला जो बहाना है आपको शुरू में ही काट देना है। कुछ इस तरीके से 2-4 एग्जाम्पल तो मैंने बताए हैं। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत गुणी है, मुझे पक्का मालूम है कि विशाल जी भी इसके ऊपर एक कमेंट डाल देंगे और उनका भी कोई एक सजेशन देंगे। विशाल जी की कमेंट हमेशा बहुत अच्छी रहती है। हमारे चैनल पे एक बहुत ही यूनिक सब्सक्राइबर है, शायद ये वीडियो भी वो देखते रहेंगे। तो विशाल, मैं चाहूँगा इसके ऊपर आपकी भी एक कमेंट आ जाए कि इंटरेस्ट और समझ के ऊपर कोई अगर आप भी एग्जाम्पल देना चाहो तो देखो, जो मेरा कहने का मुद्दा था वो आप मुद्दा पकड़िए। अब आप अपना क्रिएटिव माइंड चला के भी कोई एग्जाम्पल सेट कर सकते हो ये सब्जेक्ट के ऊपर। तो मिलते हैं कल, मैं सोच कर बताऊँगा उसका तोड़ कैसे निकालेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। विश यू हेल्थ।